अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 की मैथमेटिक्स की जो न्यू बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन की, उसकी एक्सरसाइज 2.2 कर रहे हैं जो कि लॉगरिथम से रिलेटेड है। तो लॉग के कुछ बेसिक रूल्स मैं आपको बता देती हूँ कि जब हमारे पास कोई नंबर जो है वो एक्सपोनेंट की फॉर्म में होता है, जैसे बी रेज टू द पावर वाई है और ये इक्वल टू एक्स है, तो जब हम इस पर लॉग अप्लाई होते हैं तो अकॉर्डिंग टू द लॉग प्रॉपर्टीज ये जो बेस है, अब ये जो एक्सपोनेंट है इसमें ये बी बेस कहलाता है और इसकी पावर जो वाई है ये एक्सपोनेंट है। ठीक है, तो जब हमारे पास जब हम लॉग अप्लाई करते हैं तो ये जो बेस है ये लॉग की ही बेस बन जाती है। ठीक है, और ये जो इक्वल टू एक्स है, जिससे यानी कि बी रेज पावर बाईस को सॉल्व करने से जो हमारे पास वैल्यू आती है वो यहाँ पर लॉग के साथ लग जाता है, और इक्वल टू वाई हमारे पास यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास लॉग बी यानी कि बी जो है वो इसकी बेस है, लॉग एक्स इज इक्वल टू वाई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इन शॉर्ट हम ये कहते हैं कि अगर हमने किसी एक्सपोनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इनके पावर में जो y है हमें इस y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें लॉग अप्लाई करने पड़ेगा, लेकिन लॉग डिफरेंट बेसिस का भी हो सकता है। तो इसलिए जो भी इसकी बेस होगी यानी कि ये एक्सपोनेंट जिस बेस में होगा वही इसकी बेस बन जाएगी। ठीक है, जैसे लेट सपोज आपके पास 2 रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू आपके पास आ जाता है 8। ठीक है, तो जब हम इस पर लॉग अप्लाई करेंगे तो ये लॉग की वैल्यू कुछ इस तरीके से बनेगी, ये जो बेस है ये लॉग की बेस में लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो 8 है ये इधर आएगा, और यहाँ जो एक्सपोनेंट है तो ये इस तरह से आ जाएगा। इनका मतलब ये है कि लॉग 8 जो है वो इक्वल टू 3 आएगा इन बेस 2। जब लॉग की बेस 2 होगी, लॉग की बेस जो है वो कुछ भी हो सकती है, वैसे यूजुअली जो बेस हम यूज करते हैं जिसको हम कॉमन लॉगरिथम कहते हैं वो बेस 10 होती है, जो कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम डिस्कस करेंगे। आज की एक्सरसाइज में एक जनरल बेस हम डिस्कस करेंगे, जैसे बेस बी है या बेस एक्स है, बेस वाई है, इस तरीके से हमारे पास कोई सी भी बेस हमें दी हुई होगी, या बेस 1 बेस 2 बेस 3 इस तरीके से दिया हुआ होगा। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं चेक वेदर लॉग एक्स एक्सिस की बेस है 7 माइनस एक्स इज डिफाइंड फॉर एक्स के डिफरेंट नंबर्स दिए हैं। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि ये जो हमें इक्वेशन दी हुई है इसको हम y का नाम दे देते हैं। हम कहते हैं कि लेट log बेस x 7 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, ये हमारे पास y की इक्वल होगी। अब हमने यहाँ पर x की ये डिफरेंट वैल्यूज पुट करनी है जो हमें दी हुई हैं। x की वैल्यू जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखेंगे कि ये डिफाइन है या नहीं है ये इक्वेशन। ये हमें कैसे पता चलेगा? हम इस लॉग को एक्सपोनेंट में रिवर्स कर देंगे। जैसे अभी मैंने आपको बेस से लॉग बनाना सिखाया, अब हम क्या करेंगे, लॉग को वापस बेस में कन्वर्ट करेंगे। जैसे यहीं पर आप देखें, आप इस लॉग को अगर वापस बेस में कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे बनेगा? जो लॉग की बेस है एक्सपोनेंट में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जो लॉग की बेस है वो लग जाएगा, और लॉग इक्वल टू जिस नंबर के आ रहा है वो बेस के पावर में एक्सपोनेंट बन के लग जाएगा, और लॉग जिस नंबर पर अप्लाई हुआ है वो इक्वल टू के दूसरी साइड पर आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर भी आपने करना है। यहाँ पर आपने सबसे पहले एक्स की वैल्यू पुट करनी है। जैसे फर्स्ट पार्ट में देखते हैं, तो फर्स्ट पार्ट में एक्स की वैल्यू 0 है, तो हमारे पास ये बन जाएगा लॉग 0, 7 माइनस 0 से 7 आ जाएगा इज इक्वल टू वाई। ठीक है, अब हम देखते हैं इससे क्या इक्वेशन बनती है अगर हम जब हम इसे एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करते हैं। तो एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, ये जो बेस है लॉग की ये बेस बन जाएगी, और इक्वल टू जो वाई है इक्वल की दूसरी साइड पर है, ये इस बेस की पावर में आएगा, इस सॉरी वाई है ये, और इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब 0 की पावर y है और इक्वल टू 7 है, तो क्या कोई ऐसा नंबर है जिसको हम 0 की पावर में लगाएं और इससे आंसर इक्वल टू 0 आ जाए? ऐसा कोई भी नंबर नहीं है y, ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको 0 की पावर में हम लगाएं और इससे आंसर हमारे पास 7 आ जाए। तो आपने क्या लिखना है? आपने लिखना है कि नन ऑफ द एक्सपोनेंट्स, इस तरीके से आपने यहाँ पर एक स्टेटमेंट देनी होगी। आपने लिखना है कि नन ऑफ द एक्सपोनेंट्स गिव आंसर 7। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वो आपने लिखना है। सो लॉग एक्स 7 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई इज अनडिफाइंड। ठीक है, ये डिफाइन नहीं है, इसके लिए इज अनडिफाइंड व्हेन एक्स इज 0। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये पार्ट 1 सॉल्व कर लिया। अब पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में भी पार्ट 2 में एक्स की वैल्यू 7 दी हुई है, तो इसमें अब हमारे पास क्या बन जाएगा, ये जो इक्वेशन है ये आपने हर किसी में लिखना है कि लेट लॉग एक्स 7 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई है। इसी इक्वेशन में हम एक्स की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा लॉग बेस की जगह 1 लगाएं, 7 माइनस 1 से आ जाएगा 6 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा वाई। ठीक है, अब हम इसे एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करते हैं।
तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज क्या होगा, वन बेस जो है वो बेस ही रहेगी, इक्वल टू वाई यानी कि राइट साइड पर जो नंबर है वो एक्सपोनेंट बन जाएगा, और 6 जो है वो इक्वल के दूसरी साइड पर आ जाएगा। तो क्या कोई ऐसा नंबर है जिसको हम 1 की पावर में लगाएं, 1 के एक्सपोनेंट में लगाएं तो इक्वल टू 6 आ जाए? ऐसा कोई भी नंबर नहीं। 1 को आप जितनी बार भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे उससे 1 ही आंसर आएगा, 6 आंसर नहीं आएगा। इसी तरह से इस पिछले क्वेश्चन में भी 0 को हम जितनी बार भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0 ही आएगा, 7 आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपने सेम यही स्टेटमेंट देनी है। आपने लिखना है कि none of the exponents give answer 6, so log 1 6 is equal to y is undefined। ठीक है, तो सिर्फ आपने ये बताना है कि डिफाइन है या नहीं है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें इसमें थर्ड वाले में x इज इक्वल, x की वैल्यू क्या दी हुई है, 6 दी हुई है। तो हम उसी तरह से इक्वेशन जो है उसको x की इक्वल सपोज कर लेंगे, y की इक्वल सपोज कर लेंगे, और अब हम x की जगह वैल्यू पुट करेंगे 6। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, लॉग 6 और 7 माइनस 6 से आएगा 1 इज इक्वल टू वाई। ठीक है, अब हम इसे एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करते हैं, तो जो बेस है वो बेस में ही रहेगा, इक्वल के राइट साइड पर जो नंबर है वो एक्सपोनेंट बन जाएगा, और इज इक्वल टू लॉग जिस नंबर पर अप्लाई हुआ है वो राइट साइड पर आ जाएगा। तो 6 की पावर हमारे पास क्या आ रहा है, ये y है, सॉरी ये y है, और इस तरह से 6 की पावर y इज इक्वल टू 1। तो 6 की पावर y इज इक्वल टू 1। तो अब आप अब देखें कि क्या ये नंबर डिफाइन है, बिल्कुल डिफाइन है, क्योंकि 6 की पावर अगर हम 0 लगा देते हैं तो हमारे पास आंसर 1 आ जाता है। हमारे पास कोई सी भी बेस हो, जितनी भी बड़ी बेस हो, लेकिन जब हमारे पास एक्सपोनेंट में 0 आ जाता है तो पावर, तो इसका आंसर जो है वो 1 के इक्वल आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि देयर इज एग्जिस्ट अ नंबर, वो और वो नंबर कौन सा है, 0। ठीक है, विच गिव यू 6 रेज टू द पावर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि इट इज डिफाइंड बिकॉज या सिंस 6 रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसी तरह से अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या कहते हैं, सेकंड वाला पार्ट है, फोर्थ वाला पार्ट है। फोर्थ वाले पार्ट में कहते हैं x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। तो हम इनके 7 और 7 से बड़े नंबर है ना, तो हम सबसे पहले 7 ले लेते हैं जो इसमें सबसे छोटा नंबर है। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 7 के लिए हम x इज इक्वल टू 7 के लिए सपोज कर रहे हैं, लेट x इज इक्वल टू 7, x इक्वल टू 7 ले लेते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, लॉग बेस में आ जाएगा 7, x की जगह 7 लगाने, 7 माइनस 7 से आएगा 0 इज इक्वल टू वाई। अब इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करते हैं, तो 7 रेज टू द पावर y इज इक्वल टू 0। तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसे हम मतलब 7 की पावर में हम कोई ऐसा नंबर नहीं लगा सकते, जिससे कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको हम पावर में लगाएं और वो हमें इक्वल टू 0 आंसर दे। ठीक है, तो जब 7 के लिए नहीं है तो 7 से बड़े जितने भी नंबर्स हैं, 8 9 10 और अप टू सोन, जितने भी हमारे पास नंबर है, कोई सा भी नंबर ऐसा नहीं है जिसके एक्सपोनेंट में y हो और वो इक्वल टू 0 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपने वही स्टेटमेंट देनी है। आपने लिखना है कि नन ऑफ द एक्सपोनेंट्स, अब यहाँ पर आपने एक जनरल सी स्टेटमेंट देनी है, नन ऑफ द एक्सपोनेंट्स गिव आंसर 0, तो लॉग, ये जो इक्वेशन हमें दी हुई है ये पूरी आपने लिखनी है, लॉग x 7 माइनस एक्स इज इक्वल टू, या इक्वल टू ना भी लिखें, आप लिखें इज अनडिफाइंड फॉर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कहते हैं कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशंस दैट इज फ्रॉम एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू लॉगरिथम फॉर्म एंड वाइस वर्सा, यानी कि दोनों आपने लॉग से एक्सपोनेंट में भी कन्वर्ट करना है और फिर एक्सपोनेंट से लॉग में भी कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट पार्ट इसका देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या कहते हैं कि फर्स्ट वाला पार्ट हम कर रहे हैं, लॉग 6 है और 216 इज इक्वल टू 3 है। तो आपने क्या करना है, इसकी जो बेस है जब आप एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे तो बेस जो है वो बेस ही बन जाएगी, इक्वल के राइट साइड पर जो है वो इसकी पावर में आ जाएगा, और लॉग जिस नंबर पर अप्लाई हुआ है वो इक्वल के राइट साइड पर आ जाएगा। तो ये बन गया है एक्सपोनेंट के अंदर। ठीक है, और एक्सपोनेंट से वापस जब हम लॉग में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर आप इस तरीके का एरो एक लगा लें, इसका मतलब ये होता है कि ये इक्वेशंस दोनों तरफ से पढ़ी जा सकती है। ठीक है, मतलब ये लेफ्ट साइड से राइट साइड में भी कन्वर्ट हो सकते हैं और राइट साइड से लेफ्ट साइड में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो हम यहाँ पर इस तरह से ये डबल एरो लगाएंगे
और यहाँ पर अब इसी इसी के ऊपर लॉग अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉग, बिल्कुल यही वापस ये स्टेटमेंट लिख देंगे जो क्वेश्चन में आपको दी हुई है, क्योंकि जब आप इसे लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे लिखेंगे, बेस 6 जो है वो 6 बन जाएगी, लॉग की बेस बन जाएगी, 216 जो है वो लॉग के साथ आ जाएगा, और 3 जो इसकी एक्सपोनेंट है वो इक्वल के राइट साइड पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जब हम देखते हैं तो इसमें हमें दिया है 7 raised to the power 4 इज इक्वल टू 2401। हम जब इस पर लॉग अप्लाई करेंगे तो अब हमें एक्सपोनेंट में दिया हुआ है, पहले हमें लॉग में दिया था, हमने पहले एक्सपोनेंट में कन्वर्ट किया, अब हमें एक्सपोनेंट में दिया, अब हम लॉग में कन्वर्ट करेंगे। तो जब हम इसे लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, लॉग, और जो बेस है वो लॉग की बेस बन जाएगी, राइट साइड पे जो नंबर है 2401 ये लॉग के साथ आ जाएगा, और एक्सपोनेंट जो है वो इक्वल के राइट साइड पर आ जाएगा। और चूंकि ये वाइस वर्सा है तो हमने इसको क्या करना है, यहाँ पर डबल एरो लगाकर इसको वापस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए वापस इसी क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर दें, 7 raised to the power 4 इज इक्वल टू 2401, क्योंकि जब आप इसे एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे इससे वापस यही आंसर आएगा। इसी तरह से अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, हमें लॉग के फॉर्म में दिया हुआ है, और हमने अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, पहले एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे और फिर वापस से लॉग में कन्वर्ट करेंगे। तो अब यहाँ पर इससे हमारे पास वैल्यू आती है 5, बेस जो है 5 लिखें, और इक्वल के राइट साइड पर जो नंबर है वो एक्सपोनेंट बन जाएगा, 5 raised to the power 5 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से नंबर आ जाएगा। इसी तरह से अब ये फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ वाले में कहते हैं कि b raised to the power -3/4 इज इक्वल टू 1/27। अच्छा, ये चूंकि वाइस वर्सा है तो आपने यहाँ पर डबल एरो लगाकर इसको भी करना है। ठीक है, ये मैं लिखना भूल गई हूँ, log 5, वही जो क्वेश्चन आपको दिया उसी को रिपीट कर दें। इसी तरह से इस वाले क्वेश्चन में देखें 1/27 दिया हुआ राइट साइड पर, लॉग अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लॉग, बेस बनेगी b, और 1/27 जो है वो लॉग के साथ लगेगा, और एक्सपोनेंट में जो नंबर है वो इक्वल के दूसरी साइड पर जाएगा -3/4। और ये चूंकि वाइस वर्सा है तो हम यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे कि ये इक्वल टू किसके हो जाएगा, जब हम वापस इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे तो b raised to the power -3/4 इज इक्वल टू 1/27। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में एक्सपोनेंट में दिया है 125 की पावर है x/3। तो हम यहाँ पर इस पर क्या करते हैं, लॉग अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास बनेगा लॉग, बेस बनेगी 125, इक्वल के राइट साइड पर जो नंबर है वो लॉग के साथ लगेगा, और जो एक्सपोनेंट है वो x/3 राइट साइड पर आ जाएगा। ठीक है, और चूंकि ये वाइस वर्सा है तो हम इसको क्या करेंगे कि हम इसमें इसको दोबारा से एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर देंगे, इनके 125 की पावर बनेगी x/3, जो क्वेश्चन में दिया है उसी को दोबारा रिपीट कर दें, इज इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 25। ठीक है, इसी तरह से अब ये नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहते हैं कि लॉग बेस 10 है, तो हम इसको पहले एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे, 4 वाला है ये, पहले इसे एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा, बेस बेस रहेगा, इक्वल टू y जो है वो एक्सपोनेंट में आ जाएगा, और जिस नंबर पर बेस अप्लाई लॉग अप्लाई हुआ है वो राइट साइड पर आ जाएगा, 10 raised to the power 12। ठीक है, और अगर आप इसे वापस लॉग में लिखना चाहते हैं तो ये वापस लॉग में कन्वर्ट होकर किस तरीके से बनेगा, लॉग, यहाँ पर आ जाएगी बेस में 10। ठीक है, और जो 10 raised to the power 12 है वो इधर आ जाएगा, वही क्वेश्चन है जो दोबारा से आपने रिपीट कर देना, इज इक्वल टू आ जाएगा y। ठीक है, ये आ गया है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 था ये, यहाँ पर भी नंबर इसका ठीक कर लें। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहते हैं कि 256 की पावर है x/4, एक्सपोनेंट में दिया है, हम इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, लॉग में पहले कन्वर्ट करेंगे। तो जब लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा, लॉग, बेस बनेगी 256, 1/64 यहाँ पर आ जाएगा, और एक्सपोनेंट में जो नंबर है वो राइट साइड पर जाएगा, x/4। और ये चूंकि वापस एक्सपोनेंट में कन्वर्ट हो सकता है तो इसको वापस से एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर देते हैं, 256 की पावर है x/4 और इज इक्वल टू है 1/64 के। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसका 8 पार्ट में कहते हैं कि लॉग बेस 3 है, इसको भी हम यहाँ से डायरेक्ट कर लेते हैं। लॉग बेस 3 है तो हम इसे एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करते हैं और हमारे पास आ जाएगा 3 raised to the power 2, जो राइट साइड पर नंबर है वो एक्सपोनेंट बनेगा, इज इक्वल टू, यहाँ पर x³ + 1 जो है वो इसके साथ राइट साइड पर आ जाएगा, और इसको वापस लॉग में जब कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा लॉग, वही जो क्वेश्चन में लिखा है उसी को दोबारा लिखें इस तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, 9 पार्ट इसका।
9 में कहते हैं कि 2 बेस है, 5 बेस है, तो हम इसे लिखेंगे 5 बेस में लिखेंगे। इक्वल टू 1 के है तो पावर बनेगी 1, और इज इक्वल टू लॉग के साथ जो नंबर है वो राइट साइड पर आएगा 2x-3। और आप इसे वापस जब लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो यही जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसी को दोबारा से रिपीट कर लें तो आपके पास ये लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और आप चाहें तो इसको देख कर भी कर सकते हैं कि जो बेस है वो बेस में रहेगी, और 2x-3 जो है वो राइट साइड पर जो है वो लॉग के साथ लगेगा, वो इक्वल टू 1 यहाँ पर लगेगा। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहते हैं कि 2x+1 इज इक्वल टू 2 raised to the power 3। अब यहाँ पर हम लॉग अप्लाई करते हैं क्योंकि एक्सपोनेंट में हमें दिया है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लॉग अप्लाई करते हैं बोथ साइड्स पर तो हमारे पास आ जाएगा लॉग, और बेस में आ जाएगा 2 जो बेस में है, जो 2x+1 यहाँ पर है ये इसके साथ लॉग के साथ अप्लाई होगा, और पावर में जो 3 है वो राइट साइड पे चला जाएगा। और इसको वापस से एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे तो वापस से इससे वही चीज बन जाएगी कि 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 2x+1। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ x इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब यहाँ पर लॉग में कुछ x दिए हुए हैं, अननोन वैल्यूज दी हुई हैं, इन्हें हमने फाइंड आउट करना है। तो पार्ट 1 इसका सबसे पहले देखते हैं। लॉग x के साथ है 3 और इक्वल टू है 1 के। जब भी आपने किसी अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो आपने उसको लॉग से एक्सपोनेंट में पहले कन्वर्ट करना है, क्योंकि लॉग में आप डायरेक्ट वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते अगर कोई एक भी नंबर अननोन है। ठीक है, आप लॉग की वैल्यू तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब इसकी सारी वैल्यूज नोन होती हैं, इसकी बेस भी आपको पता हो, लॉग जिस नंबर पर अप्लाई हो रहा है वो नंबर भी आपको पता हो, तब आप लॉग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब ये बेस अननोन है, हमें हमें इस बेस को फाइंड आउट करना है, एक्स को फाइंड आउट करना है। तो पहले इसे एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करते हैं। जो लॉग की बेस है वो बेस बन जाएगी, इक्वल के राइट साइड पर जो नंबर है वो एक्सपोनेंट होता है, और लॉग जिस नंबर पर अप्लाई हुआ है वो राइट साइड पर आ जाएगा। अब x⁻³ से हमारे पास आ रहा है 1, तो x⁻³ दोनों साइड पर अगर मैं 3 के ऊपर कोई पावर नहीं है तो मैं 1 लगा सकती हूँ। तो देखें जब एक्सपोनेंट सेम होते हैं तो बेसिस भी सेम होती हैं, तभी इक्वलिटी होल्ड हो रही है ना। x⁻1 इज इक्वल टू 3, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3। ठीक है, x⁻1 का मतलब x ही है। इसी तरह से अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में बेस में x+1 है, जब हम इसे एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे तो x+1 बेस जो है वो बेस ही रहेगी। इक्वल के राइट साइड पर जो नंबर 2 है ये इसका एक्सपोनेंट बन जाएगा, और इक्वल टू आ जाएगा 9। अब हम इसे x की वैल्यू के लिए सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला a+b² का फॉर्मूला बन रहा है, हम इस फॉर्मूले को एक्सपेंड करते हैं। a² + 2ab और +b², ये फॉर्मूला बना है, इज इक्वल टू 9। इस 9 को इस साइड पर लेकर आ जाए लेफ्ट साइड पर तो ये नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर आकर -9 हो जाएगा, और 1 - 9 से आ जाएगा -8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ये देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है और मिडिल टर्म ब्रेक से आसानी से सॉल्व हो जाएगी। मल्टीप्लाई करें तो 8 आए और माइनस करें तो 2 आए, तो 4 और 2 ऐसे दो नंबर्स हैं जिन्हें हम मल्टीप्लाई करते हैं 8 आता है और माइनस करते हैं तो 2 आता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे x² + 4x। आई होप कि आपको ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो सॉल्व करनी आती होगी। 4x, ये आपकी ये आप जूनियर क्लासेस में कई बार कर चुके होंगे। 4x - 2x - x इज इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पर अब ये देखें, इसको मिडिल टर्म को देखें, अब आप सॉल्व करें 4x - 2x से वापस 2x बनता है। ठीक है, और जब इन्हें मल्टीप्लाई करें तो इससे बनता है -8x², यानी कि ये नंबर हम मल्टीप्लाई करते हैं x² और ये पहली वाली टर्म और लास्ट वाली टर्म। अब यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास x+4 आ जाएगा ब्रैकेट में, यहाँ -2 कॉमन आएगा तो माइनस के साइन की वजह से ये साइन भी चेंज हो जाएगा, x+4 आ जाएगा। अब x+4 कॉमन है तो x+4 ले लें, यहाँ पर रह जाता है x, यहाँ पर रह जाता है 2। अब चूंकि दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब ये है कि कोई एक फैक्टर जरूर 0 है, तो हम कहेंगे इधर x+4 इज इक्वल टू 0 और x - 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इफ x+4 इज इक्वल टू 0 दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -4, and if x - 2 is equal to 0 this implies x is equal to 2। तो ये हमारे पास आ गया इसका सोल्यूशन। अब इसका पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 में लॉग की बेस है 3 और इक्वल के दूसरी साइड पर जो x है इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इसे एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करते हैं, थर्ड वाला पार्ट है ये। एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 3 raised to the power x इज इक्वल टू, और जो लॉग के साथ नंबर है ये दूसरी साइड पर चला जाएगा, तो log 3 raised to the power x इज इक्वल टू 81 आ गया। अब हमने इक्वल की दूसरी साइड पर भी S81 को इस तरह से लिखना है एक्सपोनेंट की शक्ल में कि ये हमारे पास 3 की बेस में आ जाए, यानी कि बेस हमारे पास 3 आ जाए। ठीक है, तो आपको ये पता होगा कि 3 raised to the power 4 से हमारे पास 81 आता है, तो हम लिखेंगे 3 raised to the power 4। ठीक है, ये छोटे छोटे एक्सपोनेंट्स आपको याद होने चाहिए, ये 2³
3 रेज टू द पावर 4, 2 रेज टू द पावर 5 और 5 रेज टू द पावर 3, ये सारे एक्सपोनेंट्स आपको याद होने चाहिए। तो इससे हमारे पास अब देखें कि सिंस बेसिस आर सेम देयरफॉर एक्सपोनेंट आर सेम, तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 4। ठीक है, इसी तरह से अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं 4 वाला। इसमें कहते हैं कि बेस 2 है और इक्वल की दूसरी साइड पर x+1 है। हम इसको पहले एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करते हैं, तो ये बन जाएगा 2 बेस 2 है और एक्सपोनेंट में बल लगेगा x+1 और इज इक्वल टू 64। अब हमने बोथ साइड्स पर बेसिस को सेम करना है, तो 2 रेज़ पावर x+1 एज इट इज लिख दें और 64 को आपने इस तरीके से कन्वर्ट करना है बेस में कि आपके पास जो है ये 64 आंसर आए। तो 2 की इनके अब बेस 2 ही रहेगी, तो बेसिस सेम होंगी तभी एक्सपोनेंट सेम आएगा। तो 64 को 2 की बेस में लिखना है, तो 2 रेज़ टू द पावर 4 से 64 आता है। ठीक है, नहीं 2 रेज़ टू द पावर 4 से 64 नहीं आता, सॉरी 2 रेज़ पावर 6 से 64 आता है। 2 रेज़ पावर 6 से 64 आता है, तो बेसिस आर सेम देयरफॉर एक्सपोनेंट्स आर सेम, तो x+1 इज इक्वल टू 6 हो गया और x की वैल्यू आ जाएगी 6 को आप 1 को आप दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, अब यहाँ पर 5 वाला करते हैं। 5 वाले में क्या कहते हैं कि बेस 2 है, एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करते हैं हम इसे, और इक्वल की दूसरी साइड पर जो नंबर है वो एक्सपोनेंट में आ जाएगा और लॉग जिस नंबर पर अप्लाई हुआ वो राइट साइड पर आ जाएगा। तो 2 रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू x है, तो ये तो सिंपल, आप 2 की पावर 4 सॉल्व करेंगे 16 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 16। अब इसका 6 पार्ट देखते हैं। इसमें बेस 2 है, इक्वल के दूसरी साइड पर है 3, तो 3 यहाँ लगेगा और ये लॉग जिस नंबर पर अप्लाई हुआ है x² - 1 वो राइट साइड पर चला जाएगा। अब यहाँ पर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 8 इज इक्वल टू x² - 1, और इसके आप जब 8 को दूसरी साइड पर लेकर जाते हैं तो ये वहां जाकर -8 -1 -8 से -9 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें a² - b² का फॉर्मूला एक्सपेंड हो रहा है, a² - b²। ठीक है, तो इससे हमारे पास क्या बनेगा, a - b और a+b इस तरीके से। अब यहाँ पर चूंकि बेसिस सेम है, यहाँ पर चूंकि दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है, इसलिए हम कहेंगे कि इधर x+3 इज इक्वल टू 0 और x - 3 इज इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू -3। ठीक है, एंड दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 3। अच्छा, आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि जब x² - 9 आया है ना, तो यहाँ से आप ऐसा करें कि इक्वल के दूसरी साइड पर ले जाए 9 को और बोथ साइड पर स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें, तो +-3 आ जाएगा। डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। ठीक है, आप अगर इस फॉर्मूले से नहीं करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, कहते हैं फाइंड द अननोन्स अपीयर्ड इन इक्वेशन 2। आपको याद होगा कि इक्वेशन 2 में हम जरा थोड़ा सा पीछे की तरफ चलते हैं, इक्वेशन 2 की तरफ, क्वेश्चन 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 में कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें कुछ अननोन वेरिएबल्स थे, तो उन अननोन वेरिएबल्स की वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में तो नहीं था कोई अननोन, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड जितने भी पार्ट्स हैं इसके, इन सब में अननोन वैल्यूज हैं। जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ पर x अननोन है, तो 5 रेज टू द पावर 5 को आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। 5 रेज टू द पावर 5 इज इक्वल टू x है, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। आप जब इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं तो 3125 वैल्यू आपके पास आ जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर जो अननोन है वो है b। आपने क्या करना है, आपने इस b को किस तरीके से सॉल्व करना है, b की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, आपने बेसिकली बोथ साइड्स पर अब बेस एक्सपोनेंट को सेम करना होगा, तभी आपके पास b की वैल्यू आएगी। तो आपने क्या करना है, आपने इसको इस तरीके से लगाना है। आप इस तरीके से लगा सकते हैं b रेज़ टू द पावर 1/4 और होल पावर -3। मैंने -3/4 को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, -3 मल्टीप्लाई बाय 1/4, ये वापस -3/4 के इक्वल आ जाता है। ठीक है, और यहाँ से जब आप 1/27 को अगर आप 3 की पावर में लिखना चाहें तो आप किस तरीके से लिखेंगे, ये 3 रेज़ टू द पावर 3 से आपके पास, यानी कि 3 का जो क्यूब है वो 27 के इक्वल होता है। सही है, तो 3 का क्यूब जो है वो 27 के इक्वल आ जाएगा। आप इस 3 को ऊपर, इस 3 रेज़ पावर 3 को ऊपर लेकर चले जाएं, तो ये आपके पास बन जाएगा b रेज़ टू द पावर 1/4 होल रेज़ टू द पावर -3 इज इक्वल टू, इसे ऊपर लेकर जाएंगे तो यहाँ पर भी 3 रेज़ टू पावर -3 आ रहा है। अब आप देखें बोथ साइड्स पर क्योंकि एक्सपोनेंट सेम है, इसीलिए हम कहेंगे कि बेसिस भी सेम है। तो b रेज़ टू द पावर 1/4 इज इक्वल टू आ गया है 3 के इक्वल, लेकिन हमें तो b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, b के ऊपर से 1/4 हटाना है। तो अगर मैं होल बोथ साइड्स पर होल पावर 4 अप्लाई कर दूं
जैसे हम बोथ साइड पर स्क्वायर अप्लाई करते हैं ना, तो आप डबल स्क्वायर अप्लाई करें, 2 टाइम्स स्क्वायर अप्लाई कर दें, इनके होल पावर 4 अप्लाई कर दें बोथ साइड्स पर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी रेज टू द पावर 1/4 पहले से था, 4 हमने इसकी पावर अप्लाई की, और चूंकि बोथ साइड्स पर अप्लाई करें तो 3 के ऊपर भी अप्लाई करेंगे। यहाँ पर लेफ्ट साइड पर 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा बी, और 3 रेज टू दी पावर 4 से हमारे पास आ जाता है 81, तो बी की वैल्यू हमारे पास आ गई है 81। तो इस तरीके से आपने ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट पार्ट में भी देखेंगे, यहाँ पर एक्स अननोन है, x/3 है ना 5 वाले पार्ट में, तो 1/125 की पावर है x/3 और इज इक्वल टू आ गया है 25। तो यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, आपने किसी तरीके से ये x/3 में से 3 को खत्म करना है, तभी आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकेंगे। तो मैं 125 को 5 क्यूब की फॉर्म में लिख सकती हूँ, तो यहाँ पर बाहर x/3 एज इट इज आ जाएगा। अब ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास रह जाएगा 5 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 25। अब आपने चूंकि एक्सपोनेंट फाइंड आउट करना है तो बेसिस सेम करने, देखिए जब आपने बेस फाइंड आउट करनी होती है तो आपने एक्सपोनेंट को सेम करना होता है, जब आपने एक्सपोनेंट फाइंड आउट करना है तो फिर आपने बेस को सेम करना होता है। ठीक है, अब आपने एक्सपोनेंट फाइंड आउट करना है तो बेस को सेम करना होगा, तो आप लिखेंगे 5x, यानी कि दूसरी साइड पर 25 को ऐसे एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे कि बेस उसकी 5 आए, तो 5 का स्क्वायर जो है वो 25 के इक्वल होता है। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 2 आ गया। सही है। इसी तरह से इस पार्ट में क्या है, ये 10 रेज टू दी पावर y इज इक्वल टू 10 रेज टू दी पावर 12 है, यहाँ तो ऑलरेडी बेसिस सेम है, तो y की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी 12। इसी तरह से यहाँ पर ये वाला पार्ट देखते हैं, 7 वाला पार्ट देखते हैं, इसमें 256 की पावर x/4 है, तो यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे, चूंकि x/4 है तो आपने यहाँ पर भी x/4 की पावर जो है, x/4 में से 4 को खत्म करना होगा, तो हम 256 को इस तरह के एक्सपोनेंट में लिखेंगे कि उसका एक्सपोनेंट, ये बेस कुछ भी बने लेकिन एक्सपोनेंट इसकी 4 होनी चाहिए। तो 4 रेज टू दी पावर 4 से हमारे पास जो है वो 256 आता है, और होल रेज टू दी पावर x/4 है, राइट साइड पर 1/64 लिख दें, और चाहे तो 1/64 को बेस में कन्वर्ट कर दें एक्सपोनेंट में, लेकिन फिलहाल नहीं करते हम। यहाँ पर 4 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 रेज टू दी पावर x इज इक्वल टू 1/64 रह जाएगा। देखिए यहाँ पर 4 और 4 कैंसिल हो रहा है, और पावर रह जाएगी x। ठीक है, तो 4 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 1/64। अब आपने 64 को भी इस तरीके से कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंट में कि उसकी जो बेस है वो 4 बने, क्योंकि एक्सपोनेंट फाइंड आउट करना है आपने। तो 4x, और 64 की जो को जब हम 4 क्यूब लिखेंगे ना तो 64 आएगा, लेकिन मैं इसको ऊपर भी लेकर जा रही हूँ, तो 4 रेज टू द पावर -3 लिख लेंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3। नेक्स्ट पार्ट में है 3 स्क्वायर है, और इज इक्वल टू x³ + 1। यहाँ पर तो सिंपल ये हो जाएगा 9 इज इक्वल टू x³ + 1, और x³ इज इक्वल टू, इस 1 को दूसरी साइड पर ले जाए तो 9 - 1 से 8 आ जाएगा, बोथ साइड्स पर क्यूब रूट अप्लाई कर दें तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। नेक्स्ट पार्ट में 9th वाला पार्ट जो है, इसमें 5 रेज टू दी पावर 1 है, और इज इक्वल टू 2x + 1 है, तो 5 की पावर 1 से 5 ही आता है, तो इसका मतलब ये है कि 2x - 3 इज इक्वल टू 5 हुआ, -3 को दूसरी साइड पर लेकर चले जाएंगे तो ये हो जाएगा +5 +2 3, तो 5 + 3 से 8 आ जाएगा, और x की वैल्यू जब 2 पे आप बोथ साइड्स पर डिवाइड कर देंगे तो 4 आ जाएगी। इसका 10 पार्ट देखते हैं, ये है 2³ इज इक्वल टू 2x + 1, तो 2³ को आप पावर को जब आप एक्सपेंड करेंगे एक्सपोनेंट को, तो 2³ से 8 आ जाएगा इज इक्वल टू 2x + 1, और 1 दूसरी साइड पर आ जाएगा तो 8 - 1 से आ जाएगा 7 आ जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी 7/2। तो इस तरीके से हमारे ये सारे पार्ट जो है वो सॉल्व हो गए, और यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज भी सॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ आएंगे, जिसमें हम कॉमन लॉगरिथम पढ़ेंगे।